गोलीय दर्पण हेडिंग बना लीजिए। गोलीय स्फेरिकल मिरर। तो देखिए होता क्या है, अपने पास में इस टाइप का रहेगा। अब इसमें से अपने पास फिर उसमें दो कैटेगरी हो जाती। ये पॉलिश किसको किया, जैसे समतल दर्पण में हम इस तरीके से दिखा रहे थे। तो ये क्या था, ये पॉलिश किया हुआ भाग था। मतलब प्रतिबिंब जो है ऑब्जेक्ट को इधर खड़ा होना पड़ेगा प्रतिबिंब बना के, पीछे ऑब्जेक्ट चला जाएगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा उसका फिर। तो यहाँ पर भी क्या है, उसी तरीके से कि आपके पास में इस टाइप का है, किसी गोले का पार्ट था। एक बार आप इधर वाले पार्ट को पॉलिश कर सकते हो और एक बार आप इधर वाले पार्ट को पॉलिश कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग दो कैटेगरी हो जाती है इसकी, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो देखते हैं, नोट कीजिए इसमें किसी खोखले किसी खोखले गोले किसी खोखले गोले के पृष्ठ की के पृष्ठ की एक के पृष्ठ की एक गोल चपटी एक गोल चपटी की एक सतह की एक सतह की एक सतह को चमकदार चमकदार बना दें को चमकदार बना दें को चमकदार बना दें तो इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें दो प्रकार के अपने पास में गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल और दूसरा आपका अवतल। उत्तल दर्पण और दूसरा अपने पास अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये देखो, अवतल और उत्तल इनकी बात करते हैं, तो आगे इनका काम क्या है, नोट कीजिए सभी। तो देखो पहला जो अपने पास में है, अगर बात करते हैं उत्तल की, उत्तल दर्पण। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब बाहरी भाग को जो है, देखो नोट किया आपने वहां तक, देखिए इसमें जब जब गोलीय दर्पण जब गोलीय दर्पण का केंद्रीय भाग केंद्रीय भाग गोलीय दर्पण का केंद्रीय भाग केंद्रीय भाग किनारों की अपेक्षा किनारों अपेक्षा किनारों की अपेक्षा ऊपर उठा हो ऊपर उठा हो तो इसे
तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय भाग जो है किनारों की अपेक्षा ऊपर उठा, तो इसमें इस टाइप का है। ये अपने पास, तो इसके कुछ और टर्म रहेंगे अपने पास में, वो देखेंगे। इसको, कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करेगा ये, तो हम इसको डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो इसका अवतल दर्पण है ना। हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है किधर से देख रहे हैं। इधर से देखेंगे ना, इधर से देखेंगे तो उत्तल दिखेगा। हम क्या है, हम जनरली ये लेंगे कि राइट को, ऑब्जेक्ट को इधर पुट करेंगे, तो अगर ऑब्जेक्ट को इधर पुट करेंगे ना, तब फिर अपने को डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा। वो भी ठीक था, वो जब इधर ऑब्जेक्ट रहेगा तब वो ठीक था, ठीक है। लेकिन अपन क्या, ऑब्जेक्ट इधर पुट करेंगे ज्यादातर, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, ऐसा बनाते हैं कि हम क्या, ऑब्जेक्ट इधर पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट जो इधर रहेगा कहीं, ऑन आउट कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट उधर पुट करेंगे राइट डायरेक्शन में, तो फिर वैसा बना सकते थे। लेकिन जैसे पहले भी हमने समतल दर्पण में भी यही किया था कि हमने लेफ्ट की तरफ पुट किया था ऑब्जेक्ट हमेशा। तो ये जैसे ऑब्जेक्ट, ये अपने पास में ऑब्जेक्ट। अगला देखिए, रुको रुको सर, एक मिनट। है वो दूसरा अपने पास में अवतार। इसमें क्या रहेगा, बीच का भाग है वो जैसे उसमें उठा हुआ था, इसमें अंदर दसा हुआ रहेगा। देखिए, जब किसी गोले दर्पण का, जब नोट कीजिए, जब किसी गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का केंद्रीय भाग, का केंद्रीय भाग केंद्रीय भाग किनारों की अपेक्षा, किनारों की अपेक्षा दबा हुआ हो, मैंने बताया यहाँ पे दबा हुआ हो, इसे तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते सर क्या है, किनारों की हैं। अपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा ये ऐसा रहेगा, ऑब्जेक्ट जनरली राइट में पुट करेंगे, तो लेफ्ट में पुट करेंगे, तो ये ऐसा रहेगा अपने पास। इसको इधर से बाहर की तरफ से पॉलिश कर दिया जाता है। तो ये जैसे अपने पास ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पर पुट कर देंगे कहीं पर, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट। अब इसमें कुछ परिभाषाएं आती है अपने पास में, यहाँ पर इससे रिलेटेड टर्म अपने पास रहती है, तो उनकी बात करें। सर ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड ही रखेंगे। हाँ, रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, रियल ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमेशा इसी तरफ रहेगा रियल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल रहेगा तो फिर पीछे जा सकता है। जैसे हमने प्लेन मिरर में भी देखा था कि प्लेन मिरर में क्या था, अगर इस तरीके से आपने बनाया था, इसके भी बनाएंगे अभी, ये अपने पास में अगर यहाँ पर है तो रे इस तरीके से जा रही थी, तो ये एक्चुअल में किसी पॉइंट से, रियल कौन सा होता है कि एक्चुअल में किसी पॉइंट से रे आपको आती हुई दिखाई देती है, तो वो रियल है। दूसरा आपका ऐसा भी था कि ऐसा भी पॉसिबल था कि रे जो है इस तरीके से आ रही थी। इस केस में क्या था, वो इधर तो कहीं मीट नहीं कर रही, इनको पीछे एक्सटेंड करो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या कर रहे थे हम कि इनको अगर आगे
एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पर कहीं किसी पॉइंट पर मीट कर सकती हूँ, तो ये फिर अपने पास वर्चुअल हो जाता है। ये रियल है, ये रियल है, ये वर्चुअल। तो ऐसा इसमें भी बनेंगे, रियल और वर्चुअल दोनों बनेंगे। वो देखते रहेंगे आगे जैसे चैप्टर में हम मूव करेंगे उस तरीके से। तो ये तो अपने पास में इनकी डेफिनेशन। अब इनसे रिलेटेड कुछ अपने पास में और टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? सर बोलो। सर आपने जो फर्स्ट डायग्राम बनाया था वो गलत था उत्तर दर्पण के लिए। कौन सा? नहीं, अरे वो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो पहले मैंने वैसा बनाया था ना, ऐसा। हाँ सर। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऑब्जेक्ट इधर पुट कर देते। वो पहले मैं जहाँ से बना रहा था मैं ऑब्जेक्ट इधर पुट कर देते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसमें ऑब्जेक्ट इधर पुट करता। भाई ये जो अपने पास है देखो, बिना पॉलिश वाला भाग है उसकी तरफ ऑब्जेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी तो यही किया था मैंने। पहले मैंने ऐसा बना दिया था तो मैं ऑब्जेक्ट इधर पुट करता उसमें, ठीक है। लेकिन फिर मैंने देखा कि अपन सब जगह लेफ्ट में पुट करते हैं, तो फिर मैंने इसमें भी लेफ्ट में पुट किया। यस। ओके सर। अब इसमें कुछ जो परिभाषाएं हैं वो देखो। तो पहला जो अपने पास में ध्रुव, ध्रुव पॉल बोलते हैं, पॉल, ठीक है। तो पॉल अपने पास में दर्पण का जो मध्य भाग रहेगा, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये अपने पास में क्या है? पॉल, मध्य भाग। तो नोट कीजिए, दर्पण के पृष्ठ का, दर्पण के पृष्ठ का मध्य भाग, दर्पण के पृष्ठ का मध्य, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण, अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती वो ध्यान रखनी। दर्पण के इस बिंदु से, दर्पण के इस बिंदु से इस बिंदु पर आपतित, दर्पण के इस बिंदु पर आपतित, आपतित किरण, किरण उसी पथ पर लौट जाती, उसी पथ पर लौट जाती। हम यहाँ पर परैक्सियल रेज की बात करते हैं कि समांतर जो आएंगी उनकी बात। देखो डायग्राम बनाता हूं मैं इसका। एक तो डेफिनेशन और नोट कर लेते, फिर एक साथ बनाएंगे, नहीं तो अपने को बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। यस, नोट किया आपने? सर और कोई प्रॉपर्टी नहीं है अवतल दर्पण को पहचानने की? नहीं नहीं, यही है तल और अवतल के लिए। है? फिर आगे, अरे यही है, फिर आगे देखेंगे। अभी आगे जो इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, उन सब के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें बाद की बात है। मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग भी देखा जा सकता है, इमेज कहाँ पर पुट करने पर किस टाइप की बन रही है, उससे भी फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी अपने पास बेसिक यही प्रॉपर्टी। आगे चले, सेकंड डेफिनेशन है वक्रता केंद्र। ये बनाई, फिर डायग्राम बनाते हैं। दूसरा अपने पास है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या रहता है एक्चुअली में? जो गोलीय दर्पण जो आपने बनाया वो किसी स्फीयर का पार्ट रहा हो, कि ये मान लीजिए अपने पास में एक स्फीयर था, ठीक है। अब इसमें से क्या किया आपने? ये पार्ट कट कर लिया, ये आपने काट के अलग निकाल लिया। तो एक्चुअली में आपने जो काट के अलग किया हुआ है ये किस गोले का हिस्सा था? जिस गोले का हिस्सा था तो उसका जो केंद्र था वो इसका वक्रता केंद्र होता है। तो नोट करो, फिर एक साथ डायग्राम बनाते हैं, पिछले वाले को और इसको देखो। तो वक्रता केंद्र अपने पास में दर्पण, दर्पण जिस खोखले, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है वह है उसका, उसका केंद्र, उसका केंद्र भाग है, उसका केंद्र
उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये है अपने पास में, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या किया, कुछ कट करके बाहर कर दिया, ये वाला पार्ट जो है। अब इसका सेंटर अगर देखें, इसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पर है मान लीजिए। इसमें से आपने कुछ पार्ट जो है यहाँ का, ये मान लीजिए कट करके बाहर कर दिया था, ठीक है। इतना पार्ट आपने कट कर लिया इसमें से, तो क्या रहेगा, ये अगर आपने कट कर लिया है तो ये अपना कट करके आपने बाहर कर दिया इसमें से। तो ये कट करके जैसे बाहर किया आपने, यहाँ पर ले आए इसको, आपका ये मिरर का काम कर रहा है। तो क्या रहेगा, इसका जो केंद्र था, इसका केंद्र जैसे ये सी है, ठीक है। तो ये जो केंद्र है, तो इसमें भी क्या रहेगा, अगर इसको भी आप आगे बढ़ा के एक वृत्त बना दो इसका, अगर इसको आगे बढ़ा के एक वृत्त बनाओ, इस तरीके स्फीयर बनाओ, तो इसका केंद्र क्या बनेगा, इसका केंद्र ये बनेगा। तो ये जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और ये पॉइंट जो है ये था पोल की। अगर ये जैसे मैं उत्तल दर्पण लेता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से पॉलिश कर दिया। तो ये जो पॉइंट है ये तो आपका पोल, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोल, ध्रुव जिसको बोल रहे हैं। और सी अपने पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये अपने पास में। तो ये जैसे आपने जो दर्पण बनाया ये किस गोले का भाग था, अगर इसको आप बढ़ा दो, इस तरीके से गोला बना दे, तो इस गोले का जो केंद्र बनेगा वो क्या रहेगा, इसका वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र। यस, बनाया आपने ये डायग्राम सर बनाया, बोलिए। नहीं बना। हाँ, बनाइए बनाइए। यस, हो गया। देखो, यस सर। एक मिनट रुकिए, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया, मैं दोबारा से चालू करता हूँ, आप कनेक्टेड रहिए। तो पोल अपने पास, अब पोल के लिए क्या बोला गया था कि पोल से जो पॉइंट, यहाँ पर देखिए क्या बोला था हमने कि उसी पथ पर किरण जो उसी पथ पर लौट जाएगी। तो उसका क्या मतलब था, उसका मतलब था कि अगर एक किरण आपके पास में इधर आती है, ये आपने जैसे ड्रॉ किया, ये स्फेरिकल पार्ट, और इस पर इस तरीके से जो आएगी किरण, वो वापस लौट जाएगी। क्यों, क्योंकि यह अभिलंबवत होगी। ये एक है, अपने प्लेन मिरर में क्या देखा था कि जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर वापस चली जाएगी। तो वो नियम अभी भी है आपके, वो कहीं नहीं जाएंगे, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर वापस चली जाएगी। तो समतल दर्पण में अगर इस तरीके से ये अपने पास में कि अभिलंब के अलोंग ही रे आ रही थी, तो ये तो कितने, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, आपतन कोण कितना, 0, तो फिर परावर्तन कोण भी 0, तो उतने कोण पर वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये तो अपने पास देखो यहाँ पर आएगी, ये सब अपने पास में इस तरीके से, ये जो लाइन है वो सब परपेंडिकुलर होती है। आपको ये पता है, जो त्रिज्या होती है वो किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, लंबवत होती है। त्रिज्या किसी भी पॉइंट पर लंबवत होती है इस तरीके से, तो ये सब लंबवत है किसी भी पॉइंट। तो ये भी त्रिज्या जो है इस पॉइंट पर क्या है, लंबवत है इस पॉइंट पर। तो ये लंबवत थी, इसलिए क्या हुआ, आपतन क्या हुआ, लंबवत अभिलंबवत जिसको बोल रहे हैं कि अभिलंब के अलोंग हुआ, तो अभिलंबवत आपतन हुआ, तो अभिलंब के अनु वापस निकल जाए। तो जो अपना यहाँ पर जो पॉइंट था वो ये था, ठीक है। ये बनाइए, अगला पॉइंट फिर नोट करते हैं, इसको भी नोट कर लो या तो आप। अगला देखें, तीसरा जो अपने पास है, तो पहला आपने देखा ध्रुव, दूसरा आपने वक्रता केंद्र, तीसरा अपने आप में या तो फोकल लेंथ को देख सकते हैं, ये वक्रता त्रिज्या क्या रहेगी उसको देखिए। अब वक्रता त्रिज्या क्या रहेगी, यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो अपने पास में जो दूरी है, बेसिकली जिस गोले का हिस्सा था, तो उस गोले की जो त्रिज्या होगी वही इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये जैसे इसकी त्रिज्या r है, तो यहाँ पर भी ये सब दूरियां किसके इक्वल है,
ये सब दूरियां, जैसे ये अपने पास में इसके रेडियस आर के इक्वल होगी, ये भी बेसिकली किसके इक्वल है, आर के, ये भी किसके इक्वल है, आर के इक्वल। तो जिस गोले का भाग था उसकी त्रिज्या क्या रहेगी, इसकी वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो देखो थर्ड जो डेफिनेशन अपने पास में, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आपने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, ये बोल सकते हो, वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य की दूरी, वक्रता त्रिज्या कहलाती, वक्रता त्रिज्या कहलाती। तो ये क्या रहेगी आपकी वक्रता त्रिज्या। जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया, आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि जिस गोले का वो हिस्सा था उस गोले की त्रिज्या क्या रहेगी, वक्रता त्रिज्या रहेगी। चौथा जो अपने पास में आता है वो आती है अपने पास मुख्य एक्स, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या रहेगी अपने पास में कि जो वक्रता केंद्र और जो पोल था अपने पास ध्रुव, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो रहती है वो अपने पास में होती है मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर जैसे कौन सी लाइन थी अपने पास में, ये लाइन, ये डॉटेड लाइन जो बनाई यही मुख्य अक्ष है। तो यहीं पे नोट कर देता हूँ कि क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर नोट कर देते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा तथा ध्रुव को, तथा ध्रुव को मिलाने वाली, तथा मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा, रेखा मुख्य, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती फिर क्या लिख रहा है? वक्र, वक्रता केंद्र, आगे है। क्या तथा लिख रहा है? तथा तथा ध्रुव, तथा ध्रुव, तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो जैसे वहां पर मैंने बनाया पिछले वाले में मैंने डायग्राम में, उसी में आप बना लो कि ये जो है ये मुख्य अक्ष है। बनाया आपने? यस सर, बन गया। तो आगे चलते हैं, देखिए अगला जो है वो अपने पास आता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो पहले फोकस बिंदु, फिर फोकस की जो दूरी रही, तो पहले फोकस बिंदु बनाते हैं, फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट, ठीक है, फोकल बिंदु, फोकल, ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये होता है अपने पास है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, के पश्चात, के पश्चात जिस बिंदु, जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं फोकल बिंदु कहलाता है। फोकल बिंदु कहलाता है। तो देखो, अब ये उत्तल दर्पण में तो रहेगा सामने की तरफ, हाँ अवतल दर्पण में फोकल बिंदु सामने की तरफ, उत्तल दर्पण में पीछे चला जाएगा। नोट करते हैं, अवतल दर्पण में फोकल बिंदु, यस नोट किया यहाँ तक। अवतल दर्पण में फोकल बिंदु दर्पण के सामने, इसका डायग्राम बनाएंगे, दर्पण के सामने तथा उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ होता है। दर्पण में पीछे की तरफ मतलब दर्पण से पीछे की तरफ होता है। तो देखो ये जैसे अपने पास में उत्तल दर्पण बनाया हमने और ये वाले फेस है उसको पॉलिश कर दिया, तो ये अपना उत्तल दर्पण। ये कौन सी, ये ध्रुव हो गया यहाँ पर, ये ध्रुव, और इसको जो पास होगी लाइन, ये जैसे चलो थोड़ी ऊपर चली गई लाइन, तो इसको मान लेते हैं कि ये अपना ध्रुव है यहाँ पर, ठीक है। और ये अपने पास में क्या है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। अब फोकल पॉइंट जो रहेगा वो अपने पास ऐसा बिंदु है कि इसके समांतर जो लाइन से आती है, यहाँ से समांतर जो रेखाएं या जो किरणें आपतित होती है इस तरीके से समांतर, ये समांतर कि परावर्तन के बाद में जो है कहाँ से पास होगी। तो देखो एक सिंपल ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये कहाँ से पास होती है, एक पॉइंट यहाँ पर आता है अपने पास में बीच में एफ। तो देखो जितना, जैसे किसी भी एक रे के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे इसके लिए क्या होगा, ये अपने पास में रहेगा, इसके लिए जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट, ये इसका नॉर्मल है, तो नॉर्मल से जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर वापस जाएगी। तो ये जो रे आपकी परावर्तन के बाद में क्या है, इधर वापस चली जाएगी। ऐसे ये वाली जो है ये भी परावर्तन के बाद में क्या आएगी, ये भी परावर्तन से के बाद में इसी से पास होती है, सब एक ही पॉइंट से पास होती है। ऐसे ये जो है ये भी परावर्तन के बाद में क्या होती है, इसी पॉइंट से पास होगी, और ये भी परावर्तन के बाद में क्या होगी, इसी पॉइंट से पास होगी, सब यहीं से पास होती है। ये जो पॉइंट अपने पास में, ये क्या आपकी फोकस है परावर्तन के बाद। अवतल के, ये तो अवतल रहा, उत्तल में क्या होगा, उसमें पास तो नहीं होंगे लेकिन पास होती हुई प्रतीत होंगी अपने, उसमें इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया गया है। वो डायग्राम बनाइए आप, तब तक मैं इसको बनाता हूँ। इसमें ये जैसे लाइनें आपने बना दी, ठीक है, और ये अपने पास में, अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे ये तो क्या होगा इसका पोल आपने बोला, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपका वक्रता केंद्र है वो किधर आएगा, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो ये जैसे वक्रता केंद्र आपने आर बना दिया है, ठीक है। अब सी से रिप्रेजेंट किया था वक्रता केंद्र को हमने, सी से। अब जो किरणें हैं वो कैसे आ रही है, इसमें आपने इधर इंसिडेंट करवाया, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लिए आपने ये इस तरीके से। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये कोई भी एक किरण के लिए देखूं मैं, इसके लिए जैसे अगर मैं देखूं तो ये रहेगा इस तरीके से, ये नॉर्मल हो गया। तो अभिलंब के साथ में इतने कोण पर आ रही है तो इतने कोण पर वापस चली जाएगी। तो क्या होगा फिर, ये जो किरण है आपकी ये तो इधर निकल गई वापस। ऐसे ये जैसे किरण होगी आपकी, इसके लिए देखोगे इसका आपका विलंब यहाँ पर बनेगा,
तो ये भी विलंब के साथ में इस तरीके से वापस निकल जाएंगे। लेकिन इनको जब पीछे बढ़ाते हैं हम, इस तरीके से इनको पीछे बढ़ाते हैं, तो ये सब जो है एक ही बिंदु पर मिलती है। इस तरीके से ये सब आपके एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो ये तो इधर निकल गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल तो नहीं रही है लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है अपने पास में, ये क्या होगा, इसका फोकस एफ। ड्रॉ कीजिए इनको। अब इसमें देखिए क्या है अपने पास में, क्योंकि लाइन्स हम स्केल से और इनसे तो बनाते नहीं, तो टेढ़ी लाइन्स हो जाती हैं अपनी। तो हो सकता है कई बार आपकी लाइन जो है ना वहाँ पे नहीं मिले, तो जबरदस्ती मिलाना है। तो बेटर होगा कि पहले अपने पास में क्या चीजें चाहिए अपने को, उसको ध्यान रखो, फिर लाइन्स को मिलाइए आप, क्योंकि स्केल से नहीं बना रहे हैं। आप पेपर में जो बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें भी आपके पास स्केल नहीं रहेगा, आप रफ हैंड से ही बनाओगे उसको। तो हो सकता है जैसे मेरी ये लाइन टेढ़ी थी, तो अच्छा होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे काम किया क्या, कि पहले मैंने ये वाली किरण बना ली और फिर उसको पीछे एक्सटेंड कर दी। तो ऐसा ही काम यहाँ पे करो, पीछे एक्सटेंड करो। अब नई जो आते हैं फोकल लेंथ, अगली जो डेफिनेशन है ये क्या था, अपना फोकल बिंदु था, फोकल लेंथ। नोट किया आपने ये? तो फोकल दूरी जो अपने पास में है, फोकस की दूरी, फोकल लेंथ। ये बेसिकली क्या होती है, फोकल लेंथ होती है अपने पास में कि पोल से इस फोकस के बीच की दूरी जो है वो फोकल लेंथ। देखिए, नोट कीजिए, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु वह जो अपना ध्रुव था, वह ध्रुव के मध्य, वह ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती, फोकस दूरी कहलाती। तो इससे पी से एफ तक की जो दूरी है वो क्या अपने पास में फोकल दूरी, या फोकल लेंथ बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ। अभी लॉग आउट होगा, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा जल्दी से, फिर फोकल दूरी कहलाती। ये नोट कीजिए, लॉग आउट होने के बाद में फिर ज्वाइन करके और फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें नोट कीजिए, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के लंबवत, के लंबवत दर्पण, मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण का व्यास, का व्यास, का व्यास, दर्पण का, दर्पण का द्वारक कहलाता है। या आप ऐसा बोल सकते हो, यह वह भाग है जिससे प्रकाश अंदर आता है या आपतित होता है। प्रकाश किरणें आपतित होती है। तो किस तरीके से, जैसे अपने पास में इसके लिए बात करें, हमारे पास में ये है, तो इसके आपने ये बनाया, ये जो रहेगा अपने पास में, ये अपने पास में इसका द्वारक है। ठीक है, आप इसको थोड़ा बेंड कर सकते हैं, ये इस तरीके से। तो ये जो है अपने पास में, ये द्वारक का अपर्चर।
नोट किया आपने? नहीं सर अभी तो। सर दोबारा बताइए कौन सा है? ये है, ये अपने पास में यहाँ पर कि इसमें जैसे इस तरीके से किरणें अगर आ रही हैं तो कितने में से जाएंगी, तो वो इस तरीके का हिस्सा है अपने पास में, ये वाला जिसमें से लाइट एंटर करेगी। तो ये वो भाग है जिसमें से लाइट जो एंटर करेगी। ये थोड़ा ज्यादा गोलीय बन गया अपने पास, ऐसा बनाए इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है, कम गोलीय है आपके पास, तब आपके पास ये रहे, ये द्वारा। सर ये तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, क्या? द्वारा सीधी रेखा होती है ना एक। हाँ, सीधी रेखा ही होती है। तो ये तो बोल रहे हैं जो डायमीटर है, ये जो आपने यहाँ पर बनाया है, ये जो डायमीटर है ना, ये द्वारक है। तो द्वारक अपने पास में यहाँ जहाँ से लाइट एंटर करेगी, ये जो बेसिकली यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है ना, ये बस व्यास बोला हुआ है, तो व्यास किसका, यहाँ पर जो सर्कल बनेगा इसका व्यास। तो द्वारक की जब लंबाई ज्ञात करिए तब हम व्यास बोल देंगे, अदरवाइज द्वारक तो ये है अपने पास जहाँ से लाइट एंटर कर रही है। अगला देखिए, एक और लास्ट डेफिनेशन है फोकल प्लेन। फोकस तल साथ में अपने पास में फोकस तल। 8वीं है सर, 8वीं। 4, 5, अच्छा एक यहाँ पे छोड़ चुके हैं, इसकी नंबरिंग नहीं की थी। 6, अच्छा ये 7वीं है और ये 8वीं। फोकल तल देखिए या फोकल प्लेन, फोकल प्लेन ये अपने पास में है मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल, से गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता, फोकस तल कहलाता है। देखिए इसका डायग्राम तो नोट किया आपने? तो ऐसा है अगर अपने पास में को नहीं किया। ओके सर। तो यहाँ पर जैसे फोकस था तो एक ऐसा प्लेन आप यहाँ पर बनाइए जो कि यहाँ से पास हो, मुख्य अक्ष के रहे क्या रहे, लंबवत रहे। तो ऐसा तल जैसे मैं बनाता हूँ, ऐसा कोई तल, ये तो ये जो है मुख्य अक्ष यहाँ से तो पास हो रहा है बिंदु, और क्या है मुख्य अक्ष के लंबवत। अच्छा इसको पॉलिश नहीं किया, पॉलिश कर दीजिए इसको बाहर से, इधर से पॉलिश कीजिएगा इसको। देखिए आगे आप चिन्ह जो हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो चिन्ह किस तरीके से, और भी अपने पास में इसकी डेफिनेशंस हैं अपने पास, नोट कर सकते हैं। एक और अपने पास है पैराक्सियल और मार्जिनल रेंज, हिंदी में पता नहीं मुझे ध्यान नहीं एक्चुअली क्या शब्द यूज करते हैं।
पैरेक्सियल और मार्जिनल दो रेज होती हैं अपने पास में, वो भी इम्पोर्टेंट को बताता हूँ। तो देखिए नोट कीजिए, एक और डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। कितने हो गए थे? 9th नोट कीजिए। पैरेक्सियल एंड मार्जिनल, ठीक है। हिंदी में पता नहीं क्या वर्ड यूज करते हैं, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। पैरेक्सियल और मार्जिनल, इसका मीनिंग समझिएगा। मार्जिनल है सर, मार्जिनल, जी MARGINL, मार्जिनल, और ये PARAXIL, पैरेक्सियल। अब देखो पैरेक्सियल वो होती हैं जिनका कि जो आपतन कोण होता है बहुत कम होता है, तो ये वो किरणें होंगी जो क्या रहेंगी, मुख्य अक्ष के आसपास जो आपतित होंगी, जिनका आपतन कोण कम रहेगा। और मार्जिनल वो होती है जिनका आपतन कोण ज्यादा होता है, इस तरीके से तो हम बोल सकते हैं ऐसी किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हों तथा जिनका आपतन कोण, प्रतिनिधि और सीमांत रेज। क्या हुआ? ये पैरोक्सियल की मतलब तो प्रतिनिधि और मार्जिनल का मतलब सीमांत। हाँ अब जो है नोट कर लो। तो ये क्या बोला आपने? प्रतिनिधि सीमांत। क्या गूगल करके देखा है या बुक में से देखा है? देखो जो भी है अक्ष के समांतर तथा जिनका आपतन कोण बहुत कम हो तथा जिनका आपतन कोण बहुत कम हो, पैरेक्सियल रेज कहलाती है। पैरेक्सियल प्रतिनिधि आपने बोला, किरणें कहलाती। ये बेसिकली कौन सी रहेंगी? ये वो रहेंगी जो जनरली अपने पास में क्या होगी, फ्रंट जो मुख्य अक्ष थी उसके बहुत पास होगी। ये किरणें मुख्य अक्ष के आसपास, मुख्य अक्ष के आसपास या बहुत पास कर सकते, मुख्य अक्ष के बहुत पास से गुजरती। और अपने एक्चुअली में स्कोप में क्या है, सिर्फ पैरेक्सियल रेज का ही बात करते हैं हम, मार्जिनल की रेयरली कहीं पे बात करेंगे, नहीं तो हमारे पास में पैरेक्सियल की ही बात होगी, ठीक है। तो ये ऐसा है अपने पास में। अब इनमें क्या होता है, ये एक्चुअली में फोकस जो है इन्हीं किरणों के लिए डिफाइन किया जाता है कि फोकस जो है वो इन्हीं किरणों के लिए था, अदरवाइज फोकस है चेंज हो जाता है, मार्जिनल के लिए फोकस अलग होता है। तो ये अपने पास में जैसे यहाँ पर तो था आर और यहाँ पर था अपने पास में जो पी, ये इसको आर को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर था अपने पास में फोकल पॉइंट एफ। अब ये मार्जिनल रेज वो है कि जो बहुत पास से इधर से पास हो रही, क्योंकि अगर दूर से जाएंगी तो उनका क्या होता है, एंगल जो है ज्यादा हो जाता है। एक किरण अपने पास में यहाँ पर कि दो किरणें मान लीजिए मैंने दोनों साइड में ली है। अब ये जो वापस जब यहाँ पर आएंगी तब ये इस पॉइंट से पास होंगी, यहाँ से। और जो आपकी मार्जिनल जो होती है उनका क्या होता है, आपतन कोण ज्यादा होता है। तो अभी वो जैसे इसका आपतन कोण कम है, इसका आपतन कोण का काफी कम है। अगर मान लीजिए एक रे यहाँ से पास होती है, एक रे यहाँ पर जा रही थी, उसका आपतन कोण ज्यादा हो, उसका आपतन कोण ज्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे पास में आएंगे, भाई इस वाले के लिए तो आपतन कोण कितना है, 0, तो इधर से इधर पर किरणें आएंगी तो उनका आपतन कोण कंटिन्यू घटता जाता है। और इनके लिए क्या है,
आपतन कोण बहुत कम होता है, मतलब जो मुख्य अक्ष है उसके बिल्कुल आसपास की किरणें होंगी। तो ये जो पॉइंट जहां पर मिल रही है उसी को क्या बोल रहे थे, ये पॉइंट था अपना फोकस, तो ये पॉइंट था आपका एफ, फोकस। सर सारी रेज इसी भाग में मिलेगी इस पॉइंट पर ही? पैरेक्सियल होंगी, जो पैरेक्सियल मिलती है, सारी पैरेक्सियल जो है इसी पॉइंट से पास होती है, मार्जिनल नहीं होती। मार्जिनल का क्या एंगल अलग होता है, तो वो अलग अलग पॉइंट से पास होती है। तो जो फोकस अपन पॉइंट अपने स्कोप में जो पढ़ेंगे 12th क्लास में, हमारे पास फोकस का मतलब यही होता है कि पैरेक्सियल रेज किस पॉइंट से पास हो, अदरवाइज तो अलग अलग किरणें अलग अलग पॉइंट से पास हो सकती है। फोकस की तरह है सर, ये तो फोकस में भी इसी एक पॉइंट से होती है। ये पॉइंट क्या था, ये फोकस ही तो नोट किया है मैंने कि समांतर किरणें जिस पॉइंट से पास होती हैं आप परावर्तन के बाद में, वही तो फोकस होता है। तो वहां पर भी जो मैंने सभी को एक पॉइंट से पास करवाया था, कहाँ पे डायग्राम बनाया था, ये रहा। तो ये सभी हमने मार्जिनल किरणें मानते हुए किया था, मार्जिनल नहीं, पैरेक्सियल रेज मानते हुए बनाया था। ठीक है, वहां पे मार्जिनल हमने नहीं माना उनको, हमने ये माना था कि सभी क्या है अपने पास में, पैरेक्सियल है। तो पैरेक्सियल के अकॉर्डिंग काम किया था। देखें आगे, और मार्जिनल क्या रहेंगे, मार्जिनल जिनका आपतन कोण है ज्यादा रहता है, जिनका आपतन कोण ज्यादा होगा वो अपने मार्जिनल, ऐसी किरणें। सर पीछे लेना सर। हाँ, मुझे सर ऐसी किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हैं, लेकिन आपतन कोण का, लेकिन आपतन कोण अल्प नहीं है, अल्प नहीं है, तथा आपतन कोण अल्प नहीं है। तो देखो ये ऐसी रहेंगी अपने पास में, तो ये फिर अलग अलग पॉइंट से पास हो सकती है। देखिए इसमें ऐसा है, ये अपने पास में पॉइंट है पोल, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब किरणें जो है जिनका एंगल ज्यादा होगा, कि एक किरण मान लीजिए यहाँ पर आपतित हुई, ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे आप, तो ये यहाँ पर एक किरण आपके पास में बिल्कुल यहाँ से पास हुई थी, जो जिसको हम पैरेक्सियल बोल रहे हैं, तो इसका जो कोण होगा बहुत कम रहेगा, इस तरीके से बना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये फिर जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर वापस चली जाएगी। तो इसको आपने उतने कोण पर वापस भेजा, और ये मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर कट कर रही है, लेकिन दूसरी जो किरण है उसका भी आपको, उसको भी आप सेंड करोगे वापस, तो उसका आपतन कोण ज्यादा है, उसका आपतन कोण इतना है, तो इतने कोण पर वापस जाएगी, वो हो सकता है यहाँ से पास हो। तो दूसरी जो किरण है अपने पास में, अगर उसको देखें तो वो यहाँ से, तो ये जो किरणें हैं अपन ने जो फोकस डिफाइन किया था उससे जरूरी नहीं कि उसी से पास हो, ये उसके साइड से पास हो सकती है। तो इनमें जो थीटा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, थीटा स्मॉल नहीं है, थीटा इज नॉट स्मॉल। और इनमें मार्जिनल में स्मॉल नहीं है, पैरेक्सियल में क्या होता है, स्मॉल होता है काफी। सर ये क्या लिख रहा है, लेकिन आयतन यहाँ पर थीटा इज नॉट स्मॉल, लेकिन आपतन कोण, लेकिन आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण अल्प नहीं है, आपतन कोण अल्प नहीं है। आपतन कोण अल्प नहीं, ये नोट किया आपने। तो तब देखिए इसमें साइन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दोबारा बताइए। कौन सा, जाइए। इसको देखिए,
ये तो थी अपने पास है जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल पास से जो जा रही थी, तो इसका तो आपतन कोण बहुत कम है। और ये जो मुख्य अक्ष के दूर से पास हुई तो इसका आपतन कोण ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल पास से पास होंगी वो तो एक पॉइंट यहाँ से पास होती है, एक लगभग सभी जो एक ही पॉइंट से पास हो जाती है। लेकिन ये जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ता जाता है ये परावर्तन कोण भी बढ़ेगा और किरणें जो इस पॉइंट से डेविएट कर जाती है, इस पॉइंट के बजाय वो इधर से किसी पॉइंट से पास होने लग जाती है। ठीक है, तो इन सब किरणों को जो कि मुख्य अक्ष के समांतर तो है लेकिन आपतन कोण जिनका ज्यादा है उनको हम मार्जिनल रेज बोलते हैं, और जो अपने पास में मुख्य अक्ष के समांतर लेकिन आपतन कोण बहुत कम है उनका, उनको पैरेक्सियल बोलते हैं। तो जैसे इस किरण के लिए फोकल लेंथ जो होगी, इस किरण के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, ये वाली दूरी होगी, लेकिन इस किरण के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, ये वाली दूरी होगी। तो फोकल लेंथ किरणों के ऊपर डिपेंड कर सकती है, थीटा पर डिपेंड करती है। सर इससे पीछे वाले पेज को दिखाना। हो गया सर। एक बार साइन कन्वेंशन और बना लेते हैं आज का पार्ट नोट कर लीजिए। जो है चिन्ह का अपने पास में परिपाटी नया टॉपिक है ये, चिन्ह परिपाटी। न्यू हेडिंग है। हाँ, साइन कन्वेंशन। सर हाँ बोलिए। फोकस बिंदु मुख्य अक्ष पर बनना जरूरी होता है नॉर्मली, मतलब इसमें तो थीटा लगे लेकिन नॉर्मली समांतर किरणें आती है एक समान कोण से, तो हाँ। मुख्य अक्ष पर बनना जरूरी होता है फोकस बिंदु का। हाँ वो होगा तो यहीं पे होगा, तो इसी पर वो होता है कि समांतर किरण इसको मुख्य अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु की पोल से ध्रुव से दूरी जो होती है वो होती है अपने पास में फोकल लेंथ। तो इसके लिए तो क्या है, फोकल लेंथ इतनी है कि यहाँ पर काटा, और इस वाले के लिए क्या है, इस वाले के लिए यहाँ पर कट किया है, तो इसकी फोकल लेंथ ये अलग अलग है। ये भाई ये थीटा बिंदु पर तो सेम ही होता है ना। अरे क्या बोल रहा हूँ, सेम तब होता है जब आप पैरेक्सियल रेंज लेके चलते हो, मार्जिनल के लिए सेम नहीं होता है। उस डेफिनेशन में हमने ये नहीं बताया कि पैरेक्सियल है कि मार्जिनल है, जो डेफिनेशन पहले नोट किया था, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि 12th क्लास के लेवल में क्या रहता है अपना जो रहता है पैरेक्सियल होता है, इसलिए हम एक बिंदु मान लेते हैं। लेकिन जो मार्जिनल रेंज मतलब जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है उनका अलग अलग हो सकता है, वो थीटा पे डिपेंड करेगा। मैं आपको बताऊंगा, इसका डेरिवेशन होगा छोटा सा, उससे पता लगेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखो अभी चिन्ह वाला, अब इसमें क्या होता है, हम सभी दूरियां जो है वो मेजर करते हैं पोल से, ध्रुव से सभी दूरियों को मेजर करेंगे। तो देखो पहला सभी दूरियां जो अपना ध्रुव था, ध्रुव से मापी जाती अब इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे कि आपतित किरण की जो दिशा होती है उसको हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, कि आपतित किरण की दिशा होगी उसको धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो अब सभी दूरियां जो होंगी उनको उसी तरीके से हम मेजर करेंगे। आपतित किरण की दिशा, दूसरा नोट कीजिए, आपतित किरण आपतित किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा को धनात्मक धनात्मक मानते हैं, कि वो दिशा जो है उसको धनात्मक लेते हैं, तो उसकी विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। उसके विपरीत दिशा क्या रहेगी, ऋणात्मक। और एक दूसरा अपने पास है कि मुख्य अक्ष के कई बार जैसे इधर कोई, जैसे ये किरणें जा रही है, इधर कोई दूरी नापेंगे तो वो अपने आप धनात्मक, जैसे इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी होगी सर इसी की मान ली। यस बोलिए। किरण इधर से क्यों आती है, इधर से नहीं आ सकती? इधर से आ सकती है, क्या दिक्कत है, उधर से भी आ सकती है, तो आप ऐसा बना दो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे में ये इधर से। ऐसे में इधर से, हाँ तो आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे, ये तो फिर पॉलिश वाला पार्ट है, उसकी इमेज बनेगी नहीं। इमेज बनाने के लिए सामने की तरफ आना चाहिए ना, आप मिरर में जब अपना चेहरा देखते हो तो मिरर के पीछे जाते हो कि सामने आगे खड़े होते हो,
आगे खड़ा होना पड़ेगा तभी तो इमेज बनेगी। तो आपको इसमें यही करना पड़ेगा ना, किरणें इधर आपतित होनी चाहिए, इधर से आपतित होने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं ऐसा तो है नहीं कि मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आप सिंपल एक मिरर को देखो, आप सामने खड़े हो, आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन मिरर के पीछे कुछ है, उसका थोड़ी ना प्रतिबिंब दिख रहा है। तो प्रतिबिंब देखने के लिए सामने से आनी चाहिए। बोलो। तो इधर से लाइट ऐसा नहीं है कि इधर लाइट नहीं है, लाइट है लेकिन वो कोई काम की नहीं है अपने पास। एक देखो, ये अपने पास में तो आपतित किरण की दिशा को आपने धनात्मक लिया और उसके विपरीत दिशा को ऋणात्मक, चलो नोट कर लो, तथा ऋणात्मक मानते हैं, तथा इसके विपरीत दिशा, इसके विपरीत दिशा को ऋणात्मक, ऋणात्मक। एक थर्ड पॉइंट अपने पास, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष से जो ऊपर की तरफ रहेंगी उनको पॉजिटिव और मुख्य अक्ष से जो नीचे रहेंगी उनको नेगेटिव। तो देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत यदि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ धनात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक व नीचे की तरफ ऋणात्मक दिशा लेते हैं। तो ऊपर की तरफ जो दूरी होंगी, जैसे हम आगे मैग्निफिकेशन में काम आता है, इधर जो होगी उसको धनात्मक, इधर जो होगी उसको ऋणात्मक। देखिए एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ उसका ताकि आपको क्लियर रहे। नोट किया आपने? यस सर। ये बनाइए आप। नहीं किया सर, नहीं किया, रुक जाओ। हो गया? देखो ये जैसे अपने ये ले लिया अवतल दर्पण और ये अपने पास में है इसकी मुख्य अक्ष। ये पॉइंट कौन सा आपका? आपने बोला पोल। इधर अपने पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे इस तरफ आ रही है लाइट, ये जैसे अपने, तो क्या करेंगे, ये जो दिशा होगी ये अपने पास में होगी धनात्मक पॉजिटिव, इधर जो दिशा होगी वो दिशा रहेगी अपने पास में ऋणात्मक, इसके ऊपर तरफ जो होगा वो रहेगा धनात्मक, इसके नीचे की तरफ जो रहेगा वो रहेगा ऋणात्मक। ये क्लियर आपको? देखिए अब अपने पास में सर एक और बार समझा दे सर। देखो ये है आपतित किरण की दिशा को धनात्मक लेकर चलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कई बार अपने पास इमेज है वो इधर पीछे की तरफ बनती हुई प्रतीत होगी, जैसे आभासी इमेज जो बनेगी सामने की तरफ बनेगी वो तो क्या बनेगी, वास्तविक। और कई बार पीछे की तरफ, जैसे समतल दर्पण में क्या होता है, सामने नहीं पीछे बन रही है कहीं पे, तो आभासी इमेज है। तो आभासी के केस में अगर इधर इमेज बनेगी तो इधर जो दूरी आप मापोगे इमेज कहाँ पर बनी है वो धनात्मक रहेगी। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा था, तो ऑब्जेक्ट की दूरी आप इधर से मापने आओगे यहाँ से। अब क्या कर रहे हो आप, ये दूरियां कहाँ से मापनी है आपको, पोल से। आपतित किरण इधर थी और आप आपतित किरण के उल्टे दिशा में चल रहे हो, तो इसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा था, तो ऑब्जेक्ट की हाइट जैसी ये पॉइंट, तो ये अपने पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो इसको धनात्मक लेंगे। लेकिन इमेज जो उल्टी बन जाए, इमेज अब यहाँ पर देखेंगे उल्टी इमेज बनेगी, तो अगर मान लीजिए उल्टी इमेज बन गई तो फिर ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ बन गई, इससे प्रिंसिपल एक्सिस से मुख्य अक्ष से, तो इसको ऋणात्मक लेंगे। वो अब आगे न्यूमेरिकल्स में पता लगेगा। यस सर आपतित किरण मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ बनेगी तो पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव? आपतित किरण मुख्य अक्ष के लंबवत नहीं होगी, आपतित किरण मुख्य अक्ष के लंबवत नहीं रहेगी। सर हाँ, नीचे आती नीचे आएगी तो हाँ पॉजिटिव अच्छा लेंगे। इसकी बात पॉजिटिव, इसको तो पॉजिटिव लेंगे,
इसको तो पॉजिटिव लेंगे आपतित किरण की, वो तो इधर दूरी नापेंगे ना, जब ऑब्जेक्ट की या इमेज की दूरी, उसमें धनात्मक ऋणात्मक लेना। अब ये तो चाहे इधर से पास हो इधर हो, ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। यस, ठीक है। फिर दोबारा बताना है इन्हें। अरे आपतित किरण जब आपके पास में इधर जा रही है, ये तो सब आपके पास आपतित किरण की दिशा को तो लेके चल रहे हो। अब आपतित किरण यहाँ पे जाए यहाँ पे जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये दिशा पता लग गई अपने को। लेफ्ट से राइट जो है, लेफ्ट से राइट वो अपने पास में क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या होगा, ये इधर कुछ है अपने पास, आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी हाइट को पॉजिटिव लोगे, लेकिन इमेज अगर उल्टी बन गई इसकी, ठीक है, तो इसको नेगेटिव लेंगे। आगे अभी इमेज बनाने के तरीके नहीं देखे हमने, अभी सिर्फ हम मेथड जो नियम है वही बना रहे हैं। इमेज नहीं बनाई, इमेज बनाएंगे तब पता लगेगा आपको कि कब उसको पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव। ऑब्जेक्ट तो आपने ऐसा पुट किया था, लेकिन हो सकता है आपको इमेज ऐसी दिख जाए उल्टी, तो उल्टी इमेज दिखेगी तो इसको क्या लेंगे, फिर ऋणात्मक लेंगे, और इसको धनात्मक। बोलो। ओके सर। ठीक है, एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिए बस, कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट अपने पास वस्तु, ठीक है, ये अगर अपने पास में, अगर वस्तु जो अपने पास में नेगेटिव आ रही है, वस्तु की दूरी अगर नेगेटिव है, तो फिर इसका मतलब वो वास्तविक है, वास्तविक ऑब्जेक्ट। और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है आभासी ऑब्जेक्ट, आभासी ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे पता लगेगा आपको आभासी? देखो, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इधर है, वास्तविक ऑब्जेक्ट यही होगा जिससे किरणें आपकी एक्चुअल में यहाँ से निकल के इस पर आएंगी, तभी वास्तविक होगा। तो क्या होगा, अगर ये वास्तविक है अपने पास में, तो क्या होगा, इसकी दूरी यहाँ से जब मापने जाओगे तो क्या आएगी, नेगेटिव, आपतित किरण के उल्टी दिशा में। तो अगर अपने पास में नेगेटिव है तब तो वास्तविक रहेगा। और अगर बाय द वे जैसे मान लीजिए रेज किसी इस टाइप की अपने पास की पीछे बढ़ाने पर मिल रही होगी, उनको आपने जब पीछे बढ़ाया तब मिली, जैसे इस केस में बनेंगी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जैसे इस टाइप की किरणें आ रही, उनको आप यहाँ से हो सकता है परावर्तन के बाद में इधर निकल जाए, लेकिन पीछे बढ़ाओगे तब यहाँ पर मिलती हुई अपीयर होंगी आपको। तो ये दूरी क्या रहेगी, आपतित किरण की दिशा में, तो इसको क्या लेंगे, फिर पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट आभासी होगा, तो आभासी ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसे इमेज के लिए, अगर इमेज सामने की तरफ बन गई, ठीक है, तब क्या रहेगा, तब तो वो वास्तविक रहेगी। तो इसमें क्या रहेगा, अगर अपने फिर से अगर नेगेटिव आ रही है तब तो रहेगी वास्तविक। अभी क्या है, इस वाले टॉपिक ये तब क्लियर होगा जब हम इसके आगे का पार्ट स्टडी करेंगे इमेज वाला। तो इसमें ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आया तो अभी आगे, क्योंकि इसके बहुत सारे डायग्राम बनने बाकी हैं। तो ये अपने पास में आभासी इमेज। और ऐसे चलो अब फोकल लेंथ का बताइए मुझे कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। नेगेटिव होगी। और इस टाइप का अगर होगा तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगी। तो देखिए, इसको नोट कीजिए आप। तो आज हमने न्यूमेरिकल एक भी नहीं किया, अभी इस पर और भी अपने पास रे डायग्राम, एक लेक्चर और अपने पास लगभग इसी टाइप का निकलेगा, जिसमें इसके नियम कायदे रहेंगे, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल आएंगे। यस, नोट किया। एक ये फोकल लेंथ वाला और नोट कर लीजिए कि अगर ये है अपने पास में इस टाइप का अगर है, तो इसमें यहाँ पर अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर आपने देखा पोल और फोकस। फोकस का मतलब अपने लिए क्या रहेगा, मार्जिनल रेंज के लिए रहेगा, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप की रेंज के लिए मैं आगे बताऊंगा फिर आपको। तो अभी ये फोकल लेंथ, इधर अगर अब रे अपने पास में जा रही है तो इसकी जो फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये फोकल लेंथ एफ, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव रहेगी। और दूसरा अगर अपने पास में इस टाइप का है, तो इसमें क्या है, ये अपने पास जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया, यहाँ पर फोकल लेंथ, और जो आपतित किरणें हैं वो भी मान लीजिए आपकी ये है इस तरीके की पीछे से, ठीक है।
और ये आपका पोल। तो इसमें ये डिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल रहेगी, अपनी फोकल लेंथ के इक्वल। तो अगर फोकल लेंथ धनात्मक है, देखिए जो अपने पास में कौन सा था, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, फोकस की दूरी क्या रहेगी, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण के लिए यही दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक। ये क्या होगी, धनात्मक। क्यों, क्योंकि इसमें क्या किया आपने, इसमें आपतित किरण के उल्टी दिशा में आए हो और इसमें आपतित किरण की दिशा में गए हो। तो इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे का पार्ट अभी काफी कुछ अपने को रे डायग्राम और अभी फोकल लेंथ का जो मार्जिनल रेंज के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो बनाएंगे। फिर अपने पास में बोलिए, तो ये जो डेफिनेशन है इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि कल फिर ये सब चीजें काम आएंगी अपने पास। चलिए आज की क्लास एंड करता हूँ मैं यहीं पर। हाँ नीरज बोलिए। सर द्वारक को एक बार और बता दो। द्वारक अपने पास में ये था कि ये जैसे है ना, ये जो